थरवत एग्जाम। ये अच्छे बच्चे हैं। ईमान माशाल्लाह से दो नई बच्चियों को लेकर आई, एक लंदन इंग्लैंड से उसकी दोस्त है, हम्म। जो कि बहुत यानी कि कल अच्छा लगा, और एक यहाँ की कोई उसकी बचपन की फ्रेंड है, जी, अनीका तो बांग्लादेश की। हनीफा। हाँ, तो दोनों बच्चियों को लेके आई, दोनों बच्चियां बहुत एंजॉय, यानी कि उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया। यही बात है ना, जो बच्चे खुद शौक से आएंगे उनको, लेकिन ईमान ने कन्विंस कर लिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। अल्लाह उनको कायम भी रखे और अमल वाला बनाए। इंशाल्लाह। ये जो बच्चे खुद शौक से आ रहे हैं ना आजकल, हम्म। और जी, आजकल यही ट्रेंड बात। आ रहा है, हाँ, ये अमेरिका, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड, जो बच्चे हैं बहुत लाइक दे वांट टू बी विद देयर रिलीजन, दे वांट जानना टू बी प्राउड ऑफ देयर रिलीजन, दे वांट टू लर्न देयर रिलीजन। मैं मिफ्ता में हूँ, वहाँ पे तकरीबन 185 लड़कियां अभी तक हमारे, जो उन्होंने एक सिस्टर्स का अलग ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो तमाम कोर्सेज वाली लड़कियां उसमें आ जाती हैं, 20 साल की, 16 साल की बेचारी, माशा लाइक उसमें यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं, और चार चार कोर्स उन्होंने इस्लाम के भी लिए हुए हैं, और फिर दूसरों की हेल्प भी कर रही हैं, प्यारे प्यारे नोट्स वो जो आजकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसमें खूब, टीचर जितना पढ़ाता है उससे 10-12 चीजें ज्यादा ऐड करके वो लोग नोट्स बना के सबके लिए डालती हैं। इतनी अच्छी बच्चियां हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटी छोटी 20 साल की, और लड़कों का भी ऐसे ही होगा ग्रुप। सही। और और वो जो पाकिस्तानी लड़का था माशाल्लाह, उसकी अभी शादी हो रही है, जो साद, जो बहुत मशहूर हो गया पूरे कनाडा में, हर कोई साद बोलो तो सब जानते हैं उसको, माशाल्लाह। वो 10 किरातें मेरे मेरे टीचर से सीख रहा है, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि वो टोरंटो से ऑटोवा में सुनाने आता है उनको हर वीकेंड पे, जी जी, आप बता दें। तो पूरे ऑटोवा में तो वो मशहूर है। और जब मैं किसी से टोरंटो में बात कर रही थी, मैंने कहा एक ऐसा बच्चा है, वो आता है तो लाइक सब कहने अच्छा साद साद मैंने कहा यार, ये तो वो तो बहुत ही, और वो पाकिस्तानी मेरे टीचर बहुत पसंद करते हैं, रियली प्राउड ऑफ हिम के इसको पूरी अरबी आती है। और द रीजन वो सरप्राइज होते हैं कि वो उससे कोई मायने पूछ, तो उसको कुरान के सारे मायने पता है, और किसी अरब से पूछो तो उसको नहीं आते। जो पाकिस्तानी बच्चा है उसने उसने पहले हिफ्स तो किया होगा, लेकिन आई डोंट नो, और बहुत ही बड़ी मस्जिद का वहां पे टोरंटो में कोई इमाम उसको कायम कर लिया। सो माशाल्लाह, दीज किड्स आर मेकिंग इस्लाम प्राउड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग दुआ करने चाहिए, हमेशा करनी चाहिए तमाम बच्चों के लिए, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम लोग चलते सफ हैं। जी, जी मदीना बुक। हाँ सफिया, 15 मिनट्स मुझे दीजिएगा। जो कल डिस्कशन हुआ था ना, उसी से एक मैंने एक और आयत पे सिर्फ जी, जो यतीम और मिस्कीन, साहिल, सबील, उनके ऊपर कुछ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब भी हो। तो हाँ, ये अभी कर लेते हैं, फिर हम अपना आगे शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड चाहिए आपको, क्या चाहिए? व्हाइट बोर्ड पे मैं जी लिखती जाऊंगी। जी 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 जी। सूरह बकरा की आयत है 177। सूरह बकरा आयत 177। ओके, अगर कहें तो निकाल दूं मैं? जी जी, निकालें हाँ, ताकि हाँ, उससे बहुत ज्यादा। ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मतलब मैं पूरी इस आयत को तो नहीं एक्सप्लेन करा, मैं उसमें जो मैसेज है, जो कल हमने बात की थी उसके लिहाज से मैं बता दूंगा। बिल्कुल बेहतरीन। बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो। जी 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 जी। 177। ओके, ये वाली लैसल बिर्रा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। कौन पढ़ना चाहेगा? शाहीना पढ़ना चाहेंगे आप? चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि
वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीना वातल माला अला हुब्बिहि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफिर रिकाबी वक़ामस स्वलात व आतज़ ज़कात वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वदर्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी तारिक। हाँ, इसमें एक तो जो ईमान के मुतालिक थे अल्लाह पर, रसूलों पर, यौम आखिर पर, मलाइका पर, इसके उनके बाद आगे आता है, असल में सिर्फ जो है ना वो वज़िल कुर्बा व यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील व साइलिन, इनके ऊपर मैं जरा वो कर रहा हूँ, ठीक है। सही, और ठीक है, तो जो कुर्बा है वो काफ रे बे उसका रूट वर्ड है, आम फहम में उसको रिश्तेदार या फैमिली कहते हैं, ठीक है, इसमें तो इतना वो नहीं है। अच्छा, अब आते हैं यतीम के ऊपर ना, वल यतामा, सही। ये ते मीम इसका रूट वर्ड है। हम्म, इसका बेसिक वर्ड है अकेला और तन्हा रह जाना, लोनली एंड अलोन, ठीक है। अच्छा, इसमें तो अच्छा ये जितने भी है ना, यतीम, मिस्कीन, सबील, साइलिन, ये कुरान शरीफ में ना 25-30 दफ़ा आए हैं मुख्तलिफ आयतों में, और बहुत फोकस किया है। और मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि मतलब वहाँ पे किस तरह उसको लिया जा रहा है। हमने बहुत उसको डाइल्यूट कर दिया था मतलब को, लेकिन खैर। तो अच्छा, यतीम, बिन बाप के बच्चे को यतीम कहते हैं, एक तो ये, ठीक है। और जब लड़का जब मेच्योरिटी की तक हो जाए तो उसको फिर यतीम नहीं कहा जाता, सही। लेकिन जो लड़की होती है उसको यतीम उस वक्त तक कहलाती है जब तक वो उसकी शादी ना हो। ये एक फर्क है। सही। अच्छा, सॉरी, एक मैडम मैं क्लास में हूँ इस वक्त, आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके जी जी। अच्छा, फिर उसमें यतीम उस औरत को भी कहते हैं जिसका खाविन ना हो, जैसे डेथ हो जाए वगैरह वगैरह। और लेकिन जो है यतीम कमजोर और ज़ईफ को भी कहा जाता है। तो ये यतीम की एक मफहूम है, डेफिनेशन है, जो अमूमन कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में बयान की जाती है। अच्छा, एक थोड़ा सा और कि जिसके दोनों माँ बाप नहीं होते उसको लतीम कहते हैं अरबी में। और जिसकी वालदा ना हो तो उसको अज्जी कहा जाता है। क्या कहा? एन जे ये अज्जी, अज्जी। तो यतीम बेसिकली उसी को कहा जाता है जिसके वालिद ना हो, या अगर किसी जो शादीशुदा मतलब औरत के लिहाज से हो जिसका खाविन, जैसे विडो वगैरह का जो कहा जाता है, ठीक है। और इससे आप लिंक कर लें थोड़ा सा कि वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट या जो भी है उसको उस पे फोकस है थोड़ा सा। सही। अच्छा, उसके बाद आता है मिस्कीना, सीन काफ नून इसका रूट वर्ड है, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और सुकून का भी वही मतलब रूट वर्ड है, और इसका मतलब है कि हरकत ना करना या ठहर जाना, ठीक है, ठहर जाना, सुकुना। अच्छा, जब हम मिस्कीन कहेंगे तो वो जिसकी हरकत को या जिसके कारोबार को या जिसके रोजमर्रा के मामलात को गरीबी या मोहताजी ने कम कर दिया हो, सही। या जिसका चलता हुआ कारोबार रख जाए किसी भी हादसे की वजह से, मिसहैप्स की वजह से, तो ये मिस्कीन का वहां पे होता है। तो इंग्लिश में भी कर दूं कि those who left helpless in the society, those whose hard earned income not enough to meet basic needs,
those whose running business has stalled, और those who lost job, disabled, street child को भी इन्होंने कहीं पे कहा है, homeless भी मिस्कीन के उसमें आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वब्न सबील। तो से बीम बेलाम इसका रूट वर्ड है, और ये वब्न सबील इकट्ठा मतलब अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। जब जब हम इधर बात करते हैं तो वो इस तरह पढ़ा जाता है, वब्न सबील। और उसमें कहा जाता है कि ये अमूमन लिया जाता है कि इसका मुसाफिर कहा जाता है, मुसाफिर जिसका ज़ादे राह खत्म हो जाए, मतलब वो आजकल के दौर में उसको रेफ्यूजी भी कहा जाता है। ट्रैवलर रेफ्यूजी में भी आएगा, क्योंकि वो भी माइग्रेट करते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, और फिर उनको दे नीड सपोर्ट एवरी टाइम। तो वो इतने सबील, मतलब आप देखें कितनी कुरान ने कितनी चीजों को कवर किया हुआ है। सही। सिर्फ एक लफ्ज से यतीम से कितना पूरा कवर कर लिया, मिस्कीन को कहाँ उसमें कर लिया, पूरा कवर कर। सही। तो अच्छा, साहिल के लिए है कि वो वो जरूरतमंद जो सवाल करे, जो समवन हु आस्क फॉर हेल्प, मतलब उसको साहिल कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब साहिल का जो है सीन अलिफ लाम इसका रूट वर्ड था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है अगला वर्ड जो है वफिर रिकाब। रे काफ बे इसका रूट वर्ड है। अच्छा, इसका जो है उस मतलब है वो गर्दन को कहा जाता है, कि जिसकी गर्दन में रस्सी डाल दी जाए। आम फहम में लोग उसको गुलाम भी कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ दूं उसको, whose neck is burdened with any kind of bondage, oppression, crushing death, extreme hardship of labor। तो वो मतलब उसमें सिर्फ कैदी नहीं, अमूमन कैदी के लोग उसमें यहाँ पे लेते हैं कैदी, लेकिन कैदी नहीं है। ठीक है, ये है वो जो जिसके जिसके सर पे, जिसकी गर्दन में कोई ऐसी, मतलब जो जिंदगी में ऐसा आ जाए कि वो उसके लिए चलना धोकर हो जाए ना। अच्छा, ये यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब और एक और जब इसी तरह की आयत में जब भी बताया गया तो उसमें वालदैन को भी शामिल किया गया, वालदैन, अकरबीन, मिस्कीन। तो वो सूरह इस बकरा की आयत है 184 और 215, तो वो भी, तो उसमें ये भी है। अच्छा, और विरासत में भी कहा गया है कि मिस्कीन, यतीम और अकरबा को भी दिया जाए, अदर देन वो जो विरासत के में लोग होते हैं। वो है आयत सूरह निसा की 8वीं आयत है। अच्छा, एक और आयत है सूरह इंसान की, सूरह इंसान 76, उसका आयत है 18, उसमें असीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वह असीर। तो वहां पे कैदी कैदी मतलब इनके अलावा असीर का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। सही। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा सिर्फ कहने का उसमें ये था कि जो हम कल जैसे डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपकी जो आयत आपने बताई थी उसमें आयत जो 10 थी, जिसमें अगर खोल लें या वापस खोलना, खोल लें तो अच्छा है, लोगों को रिकॉल हो जाएगा ना। जिसमें वो यतीम यतीम के बारे में बताया था कि हम उसकी तकरीम नहीं करते। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। 15 के बाद 16 के बाद 17, 89 है शायद, हाँ, सूरह फजर 89 है। ये हाँ, रकल्ला रेमून अल यतीम। अब आप यतीम को जो मैंने चीजें बताई आपको, एक तो वो जो लेफ्ट अलोन है, ठीक है, बिन बाप के बच्चों को कहते हैं, कमजोर जो ज़ईफ लोगों को कहते हैं। फिर उससे ये भी देखे ना, हमारी अमूमन आप देखे होंगे कि फैमिली उसके अंदर जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, खास तौर पर जब अगर वालिद बाप चले जाएं, तो जो वालदा होती हैं उनकी ना एक अब अमूमी तौर से लोगों की इज्जत तकरीम कम हो जाती है। देखो मैंने देखा एग्जैक्टली, हाँ। मतलब मैं इतना कहना नहीं चाहता, आप ज्यादा समझदार हैं बस। तो ये थी, तो इसमें आप सोचेंगे कल्ला
बल्ला तकरीमुनल यतीम, मतलब कितना जामा इसका वो है कि ओल्ड एज में जाके जब होते हैं तो ये है। बाकी जितने भी ये हैं जो ये अल्फाज हैं, जो जो ये हजरत अबू बकर को ले लें, हमारे खलीफा, पहले खलीफा, जब उनका इंतकाल हुआ तो लाइक बहरहाल वो जो सारे काम करते थे वो सारे पता थे, सारे खलीफा थे, तो उनकी हर हरकत और सकनात पे गौर करने वाले सबसे पहले हजरत उमर थे, राइट? So they were having check and balances on each other as well, right? After Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो हजरत उमर को तजस्सुस तो खैर नहीं होना चाहिए इस्लाम के लिहाज से, बट वो वैसे ही उनका टसल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी था। तो हजरत अबू बकर कहीं जाया करते थे रात के अंधेरे में, और हजरत उमर को बहुत वो तजस्सुस होता था, ये कहाँ जाते हैं, किस एक हुजरे में वो जाते थे, टाइम गुजारते थे, फिर वापस आ जाते थे। खैर हजरत उमर ने फाइंड आउट कर लिया कि वो एक बूढ़ी औरत की हेल्प करने जाते हैं, बूढ़ी और नाबीना औरत की, राइट? उसकी सफाई, उसको उनको खाना वगैरह वगैरह, राइट? जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो पहला काम हजरत उमर ने यही किया कि वो उन बूढ़ी खातून, तो वो यतीम का जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारे खुलफाए राशिदीन की पूरी कहना चाहिए जो अमल है कुरान की आयत पर, तो जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हजरत उमर गए, तो उन्होंने खाना खिलाया, खाने में वो जाहिर खजूर और दूध वगैरह ये होता है। तो वो औरत कहने लगी कि आज अमीरुल मोमिनीन नहीं आए, यानी कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा जब वो मुझे खजूर देता था तो वो गुठलियां निकाल के देते थे। आपने गुठली के साथ खिला दिया मुझको। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल, लाइक ईमान को ताजा कर देते हैं। यू आर राइट। जी एक सवाल पूछना था यतीम से। जी ये आगे कहना, एक तो ये होता है कि जिनके वालिद फोत हो गए हों, इंतकाल कर गए हो ना। अच्छा, एक ये भी होता है आजकल, वो मुझे किसी ने भेजा था कि एक औरत ने शादी हुई, उनकी यहाँ बेटी हुई, फिर वो छोड़ दी गई, फिर उन्हें दूसरे शोहर से शादी की, फिर बेटी हुई, फिर छोड़ दी गई, यानी बेटी के ऊपर नहीं छोड़ दिया गया। अब ये बताएं कि जब तलाक हो गई तो फिर वो बच्चे भी यतीम हुए जिनके बाप जिंदा है? या दैट्स अ वेरी शरई मसला। दो तरीके होते हैं, एक औरत जो है गुस्से में, गुस्सा हो कुछ हो, औरत को अनलेस के उस वालिद का कैरेक्टर और चाल चलन और if he is drunk or something तो आपको सेव करना है। in that नहीं case ये सिर्फ yes। बच्चे की यतीमी पे पूछना है। हाँ वो ये मसला है उसका तलाक नहीं, का। एक यतीम होता है, एक मैंने ये भी मिसाल देखी है कि वो औरत को आदमी ने छोड़ दिया और उस औरत को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे का नाम भी बदल, बाप के नाम पे नहीं रखा। दैट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, ओके? और उस आदमी पर उस बच्चे का नानो नफका जरूरी है। और तो औरतें जो उनसे अलग हो जाती हैं फॉर वट एवर रीजन, लाइक आई मीन अलग तो वो तो नामहरम हो गई, लेकिन उनका हक है कि वो बच्चे का सारा नानो नफका उस आदमी से लें। उस केस में वो यतीम नहीं है। लेकिन अगर वो वालिद अपने बच्चे को यतीमी में धकेल रहा है जिंदा होते हुए, तो उसके लिए यानी कि इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। औरत तलाक ले सकती है, हाँ तलाक ले सकती है फॉर श्योर, फॉर वट एवर रीजन औरत तलाक ले सकती है, लेकिन जो बच्चा हो गया वो टोटल जिम्मेदारी बाप की है। और उस औरत को गुस्से में आके कि नहीं मुझे इसका एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये मेरे बच्चे को भी हाथ ना लगाए, नो, दैट्स औरत को ये भी समझाना हमारे इस्लाम के लिहाज से है कि आपका कुछ भी हो लेकिन बच्चे पर बाप का हक और बाप का नाम वो नहीं आप अलग कर सकते नहीं, उससे। अब ये हुआ कि फिर जब उसने तीसरी शादी की तो उनके यहाँ जो बेटी हुई वो आदमी, और जो औरत थी, या फिर उसकी औरत इंतकाल हो गई तो उसकी जो बहन थी वो आकर तीनों इंसार बरनी में बच्चों को छोड़ के गए
कि हम नहीं पूरा कर सकते, तो वो बच्चे जो पहले शोर से वो यतीम ही हुए ना, क्योंकि आदमी ने छोड़ दिया सब कुछ, बच्चों की जी निगहदाश्त सब कुछ, तो यतीमी में आए जी कि नहीं है, वालिद होते हुए भी। जी जी हाँ पहला पहला जो जुमला था उसका पहले मैंने कहा था कि मतलब अकेला और तन्हा हो जाना, रह जाने को कहते हैं। बेसिक मतलब यतीम का ये है, अलोन या लेफ्ट अलोन ना, यतीम का मतलब। लोनली। जी जी। तो फिर उसके बाद उससे मजीद जो शाख निकली हैं वो ऐसी हैं जिसके अंदर बिन बाप के और तो वो छोड़े इससे हुए के बच्चे। आपके कि होते हुए हाँ भी कि खुदा, यतीम, हाँ आपके कि होते हुए। यतीम अरबी जबान में यतीम किसको कहते हैं, लतीम किसको कहते हैं, अज्जी किसको कहते हैं, तो मतलब ये इतना ही खैर मुझे आज ही पता चला। तो जब मैंने थोड़ा सा वो किया, लेकिन सफिया जाएंगे वापस उसी आयत पे 177। ओके सही। जी। तो इसमें पहले ही है कि जो उसका ये है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरक या मगरिब की तरफ कर लो, बेसिकली वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ बात करें, बल्कि फिर आगे ये है कि नेकी क्या है। मतलब पहले तो ईमान लाने को अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर, मलाइका पर, और उसके बाद जो है वो ये है कि वातिल माला अला हुब्बे ही, कि वो माल जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुमने किसको देना है, यतीम, मिस्कीन, वब्न सबील, साइलिन, वफिल रिकाब। मतलब ये वो जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि पहले तो जो हमारे ईमान के हैं कि अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, क़यामत पर ईमान, फिर क्या नेकी है कि आप वो माल जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, माल नहीं कहा बल्कि वो माल जिससे आप मोहब्बत करते हैं, पसंदीदा माल ना, उसको आपको वो उसको वो खर्च करेंगे, तो ये है नेकी। किस पे, यतीम पे, मसाकीन पे, और उन पे फिर मैंने आप एक कहा था कि एक और एक जगह वालदेन, दो तीन जगह वालदेन को भी ऐड किया है, और असीर कैदियों को भी किया है। तो ये है नेकी, मतलब बेसिकली कि आप माल खर्च करें अगर आपके पास माल है तो। फिर आगे ज़कात और नमाज, सलात और सब उसके अंदर आगे सब। फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि फिल बसाई व दर्राई, यानी आप अपनी खुशहाली में भी और बदहाली में भी। जी और फिर उलाइका वो ही मुत्तकीन है, मुत्तकियों में। जी मुत्तकीन होगा, हाँ मुत्तकीन। लेकिन शाहिदा आपने जो है बहुत अच्छा सवाल उठाया, वो जो हमारे सोसाइटी में, यानी कि मैं आई एम लाइक प्रो विमेन, विमेन लिब की कहना चाहिए, कभी हुआ करती थी, बट जैसे मेरे एक फ्रेंड्स, बल्कि लाइक उनके 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 साथ मिसहैप हो गया था, तलाक हो गई थी, एंड ही यूज्ड टू लव हिज चाइल्ड, राइट। तो वो जो वाइफ थी, वो कहती थी कि तुम अपने बाप से चॉकलेट भी नहीं लेना, वो उसमें जहर मिला के तुम्हें खिला देगा। हाँ, ऐसा मैंने भी देखा है यहाँ। So that's a pure ignorance, right? Like I'm ठीक है, like लड़कियों के साथ जातियां हो जाती हैं कभी, like I mean वो सिर्फ नाजुक है, हमारे माशरे में बहुत ज्यादा जातियां होती हैं, but you know what, like आपका इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि you don't, कि जो वो कता ताल्लुक, लाइक बच्चे को आप बाप से नफरत करना ना सिखाएं, क्योंकि बच्चे के ऊपर बाप और माँ दोनों का हक होता है, राइट। और बाप का हक उसके नानो नफके से, लेकिन वो औरतें कह देती हैं कि हमें कोई तुमसे ताल्लुक नहीं रखना, तुम जाओ यहाँ से, हमें पैसे भी नहीं चाहिए तुम्हारे। इनका आपस का बाहमी ताल्लुक था जो नहीं चला, तो वो बच्चे को उस पे असर नहीं, बच्चे को उसमें नहीं आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, राइट। So that's another topic, like ये फिक़ही मसले हैं और इनको सबको एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल मदर और बाप को स्पेशली पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा है तो वो लाइक फॉरएवर उसका नानो नफ़े का जिम्मेदार है। टिल मैच्योरिटी, या जब तक अगर कोई लड़की है तो जब तक उसकी और दूसरे वो होना पे शादी ना हो। बेटा हो या बेटी, आजकल इतने केसेस आ रहे हैं ना इस तरह के कि छोड़ दिया गया, फिर तो ये मालूम करना था कि बाप होते हुए भी वो यतीमी के जिम्मे में आता है, अगर बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो। हाँ, और ऐसे केसेस आपको लाइक डिस्कस करने चाहिए बैठ के, लाइक
ऐसे हल्के ज्यादा होने चाहिए ताकि लोगों की नॉलेज बढ़े, राइट। बहुत ज्यादा एंड होता है। लड़कियां जो हैं वो इन मामलात में अपने आप को सुधारें, और लड़के भी सुधारें। काजी आप, हमने जो लिया था मिसेस जागा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि 180 आप देंगे तो आपको 50 मिलेगा, चाहे वो देने वाला औरत हो, आपके या एफर्ट मत 180 याद आया आपको? या तो या उसमें दैट वाज आदमी भी 50 ले सकता है, 180 दे सकता है, जरूरी नहीं औरत ही दे। या दोनों पे लाइक ये वो शऊर जो नहीं है ना, इसी वजह शऊर से। नहीं है, हाँ, क्योंकि वो स्कॉलर्स के पास नहीं बैठते, नहीं सीखते हैं then और आजकल बर्दाश्त भी खत्म हो गई, छोटी छोटी बातों पे अपना आना के लिए ये नहीं देखते कि उस पे बच्चों पे क्या असरात होंगे उसके। हाँ, और स्पेशली पेरेंट्स का ये होता है, और स्पेशली पाकिस्तानी माओं का, जरा सी सास ने कुछ गड़बड़ कर दी, वो अपने बच्चियों को कहने लगा, अरे तुम्हारी सास ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी सास ऐसी वैसी। नहीं, डोंट बचपन से टीच देम ग्रोना दैट। या 20 साल की बच्ची है, वो आपकी मोहब्बत लेके जा रही है, वो समझती है वो प्रिंसेस है। don't teach them, like just tell them that the things would be different in the new world, right? हो सकता है वो औरत मेंटली, लाइक जो सास है, हो सकता है मेंटली चैलेंज हो, मेंटली उसको कोई सिकनेस वो भी है, बर्दाश्त कर चुकी हो। so deal with that, right? like स्पेशली जो मेंटली चैलेंज होते हैं, यूजुअली जो सासें ऐसा करती हैं, उनके दिमाग में कुछ होता है, एंड इट्स ओके, क्योंकि अगर आपकी सास को कैंसर होगा तो क्या आप उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे? तो अगर आपकी सास जो है मेंटली चैलेंज है, तो क्या आप उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे? नो, यू डोंट डू दैट, राइट? यू लेकिन हैव बाजी टू ये भी टीच। तो है ना कि जो फराइज है वो बेटे की जिम्मेदारी है। अगर यस, एक लड़की करती है तो वो उसका इखलाकी और उसकी तरबियत का बहुत अच्छा पहलू है, लेकिन कहीं भी ना आपको शरा ना कानून कहीं नहीं कहता कि आप अपनी सास की खिदमत करिए, आपके बेटे चले की। यार, पाकिस्तान में कितनी बहुओं को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ये कहें कि लाइक नहीं, कहती जरूर हैं, बट दे हैव टू चार डू एकड़ इट। भी नहीं कह सकते तो वहां की। या you have to do it, you have to do it, so train them. अच्छी बात। but अब जो ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे बच्चियां जो हैं वो अलग रहने को पसंद करते हैं, अनलेस के उनके पेरेंट्स उस कंडीशन में आ जाएं कि उनको आपकी फिजिकल हेल्प की जरूरत है, राइट? फाइनेंशियली तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जब वो इस कंडीशन में आ जाएं कि उनको फिजिकल की जरूरत हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव बैक विद देम, या उनको अपने घर में बुलाएं। बट यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया है, अब बच्चे जो है दे वांट टू लिव अलोन फॉर सम टाइम एट लीस्ट, राइट? लेकिन जाहिर है जब उनके बेबीज होते हैं तो दे रियलाइज। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं वहाँ पे वैंकूवर में, दोनों बच्चे बच्चियां आई थे। अब वो जो बच्ची है वो माशाल्लाह इस्लाम की तरफ खुद ही आई है, लाइक उसने शादी से पहले शी वाज प्रीटी मॉडर्न, पता नहीं शादी के बाद उसको क्या हुआ, वो पूरे अबाया वाले यानी बुर्के में आ गई वो। एंड शी इज बिग इंजीनियर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बुर्के में जाके वो काम करती है, तो लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे शौहर ने तुमको बुर्का पहना दिया जब शादी? उसने कहा नहीं, इट्स माय ओन डिसीजन। लेकिन अब उसने कहा कि उसकी बच्ची जो है किसी डे केयर वगैरह में नहीं जाएगी, तो एक बार अपनी माँ को बुला रही है, माँ शायद कुवैत में रहती है, एंड देन जो सास है वो पाकिस्तान में, तो थोड़े दिन वो माँ को बुलाएगी, थोड़े दिन वो अपनी सास को बुलाएगी और बच्चों की लुक आफ्टर कराएगी। सो दैट्स अ ग्रेट हेल्प हमारे पाकिस्तानी माशरे में। जो फैमिली सिस्टम है वो आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, और दादा दादी से अच्छी ट्रेनिंग कौन करेगा बच्चों की? नाना नानी से कौन अच्छी ट्रेनिंग करेगा, राइट? पत भी हो, तजर्बा भी। Exactly. So that's a great. Anyway, so thank you, Tariq. That was really great. Surah Bakra की आयत, and या उस 77 में वालदैन का जिक्र, लाइक पहले और बहुत सारी आयत में सबसे पहले वालदैन का जिक्र आ गया, उसके बाद अकरबा एंड यतामा। तो वालदैन का जिक्र, तो वालदैन तो है ही फराइज में है ना, वो तो फराइज में है, तो आप इस कैटेगरी में रखें। हर जगह पे आप देखें वबिल वालिदैन एहसान हो, कभी नहीं कहा वालदैन की मदद करो, नहीं हाँ, एहसान। नहीं, इसमें स्पेशली ज़कात का जिक्र आया, और वालदैन जो है ज़कात के वो नहीं है, वालदैन को आप ज़कात नहीं दे सकते, दे आर योर, ये आपकी वो, जैसे आप अपने आप को ज़कात नहीं दे सकते, लाइक दे आर पार्ट ऑफ यू, राइट? सो इसमें ज़कात का जिक्र आया, सो नो वे, लाइक इस आयत में वो फिट नहीं होंगे फिर। वालदैन तो आपकी जात से, आपकी अपनी जात से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं, जी हाँ,
पहले आपको उनको खाना खिलाना है, देन आपको अपने खाना खाना है। पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे हम सबकी। लाइक बचपन में 20 साल की उम्र में तो हम होते हैं, 20-25 जो भी 30 साल होती है, लाइक वी वांट टू गेट द बेस्ट, राइट? एंड they encourage you, ओ तुम कपड़े नहीं खरीदते, तुम जूते नहीं खरीदती, like they encourage you to do those things, but yeah, we have to realize at some point. चलें इंशाल्लाह। हम कहाँ थे? मदीना बुक, राइट? You want to go back to मदीना बुक इंशाल्लाह। सिद्रा खामोश है। सिद्रा, आपने आज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना? पेज नंबर बाजी 22। सिद्रा मौजूद है? स्क्रीन पे नजर नहीं, नाम नहीं आ रहा हमारे पास। हाँ सिद्रा है। सिद्रा, आपकी सारी दोस्तें चली गई। मैम मोना शायद बिजी है, मेरी उससे बात नहीं हो सकती। हाँ जी, अब उसका स्कूल चेंज किया है तो वो मुलाकात नहीं उससे। मैं जब पाकिस्तान आऊंगी ना, इन सबके कान पकड़ूंगी, ओके? मैं फरवरी में आ रही हूँ। ये जो मेरे फेवरेट लाइक पार्टिसिपेंट्स है ना, यहाँ सबके कान पकड़ के आऊंगी अगर जो अटेंड नहीं करते। मोना बड़ी हो गई है, फिर प्रमोट हो गई है, उसकी प्रमोट जा रही है पाकिस्तान, खास कान पकड़ने जा रही हूँ। हाँ चलें। कौन सा बताया आपने? 22। ओके, 21, 22। चलें। सिद्रा आप शुरू करें, फिर हफ्सा की बारी है। ये क्लीन कर दे। क्लीन कर दूं? ओके। सही, चलें शुरू। इसको पढ़ना है। अहीना साथ घड़ी कहाँ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जवाब भी देना है। जवाब क्या होगा? साथ हुआ भी कह सकते हैं आप। हिया, सॉरी हिया, घड़ी के लिए हिया आएगा, ताकि आपको प्रोनाउन भी आए ना उसका, कि साथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अच्छा, ये साथ जो है फेमिनिन क्यों है, उसके लिए हिया क्यों इस्तेमाल किया? बताओ। शायद प्लस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला ये फीमेल है? बोलता सही है, गोलता की वजह। हफ्सा पता है आपको? नहीं मिस, बीच में असल क्लासेस मिस की थी ना पाकिस्तान की वजह से। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसके आप 22 पेज तक खुद से स्टडी कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी भी दिन अगर कोई चीज समझ ना आए, लाइक अदर देन क्लास, आप पूछ सकती हैं, ठीक है? तो फीमेल होने के लफ्ज जो है वो फेमिनिन है, उसकी 4 बड़ी बड़ी निशानियां हैं। एक तो उसमें तार मरबूता होता है, ठीक है? जी जी, तस्निया कहते आखिर में, लेकिन सब में नहीं। जैसे खलीफा आ जाए, खलीफा आदमी है, उसमें भी ता मरबूता होता है, लेकिन वो आदमी है, तो वो आपको सेंस से पता चल जाएगा, ठीक है? लेकिन ज्यादातर ता मरबूता वाले फेमिनिन होंगे। दूसरे जिसमें या मकसूरा हो, अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको, ठीक है? जैसे कुबरा, उज़मा, राइट? लेकिन उसमें भी मूसा जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है? तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जो है वो या मकसूरा वाले फेमिनिन होंगे। फिर अलिफ हमजा, राइट? इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, राइट? जैसे निसा, ठीक है? या समा, राइट? जिसमें भी अलिफ और हमजा, हाँ, वो क्या होंगे? हमरा, राइट? ये फेमिनिन होंगे। चौथा है बॉडी पार्ट्स। पेयर में जो होते हैं ना, जैसे यदा, आंखें, पैर, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये फेमिनिन होते हैं, ठीक है? बल्कि आप 5वीं भी ऐड कर लें, कंट्रीज के नाम। अमेरिका, ये फेमिनिन है बेचारा, हम समझते हैं इतना बड़ा माचो आदमी है, नहीं, वो
अमेरिका जो है फेमिनिन है, ठीक है। अमेरिका आ जाए तो वो फेमिनिन है, ठीक है। कनाडा ये फेमिनिन, पाकिस्तान फेमिनिन, राइट, सब फेमिनिन। अच्छा, उसके बाद जो बायोलॉजिकल, जैसे अम्मी है, अम्मी तो नजर आ रही है ना कि वो फीमेल है, ठीक है। बहन, राइट, बीवी, तो ये बेटी, ये सारे क्या है, ये फेमिनिन है, ठीक है, बायोलॉजिकल फेमिनिन है। बहन। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो समाई, जैसे शम्स, इसमें कोई साइन नहीं है जो आपको बताए कि फेमिनिन है, लेकिन शम्स जो है वो सूरज जो है, अरबी में, अरबी को बोलते हुए सुना है, वो इसको फीमेल की तरह बोलते हैं। तो फिर हमारे लिए भी वो, उसको हम कहते हैं सिमाई, यानी कि सुनने में वो, यानी कि अरबी उसको ऐसे बोलते हैं जैसे वो औरत को बोल रहा हूँ, राइट। तो शम्स जो है, जो कि वो सूरज इतना बड़ा चमक रहा है, इतना गर्म है, वो क्या है, वो फेमिनिन है, सही है। और कुरान में जो समाई लफ्ज हैं वो सिर्फ 16 हैं टोटल। तो कुरान को पढ़ने में आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बाहर की किताबों में जैसे है ना, जैसे यहाँ पे बेक़िद्रुन आया है देगची के लिए, वो कुरान का लफ्ज नहीं है, लेकिन वो फेमिनिन है, तो लेकिन वो बाहर का लफ्ज है। लेकिन कुरान में जो टोटल समाई फेमिनिन है वो 16 है, बाकी आप सब पहचान जाओगे, ठीक है। सो सिर्फ 16 जिसमें आसमान, समा नहीं, आसमान नहीं है क्योंकि उसमें तो अलिफ हमजा है। शम्स है, अर्द है, ठीक है। शम्स है, अर्द है, एक मिनट, वो आग है, नार। नार है, ठीक है, नार है, शम्स, अर्द, नार, 3 हो गए। और शराब है, उसको क्या कहते हैं, खम्र, 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 ठीक है। हवा है, रिहुन, लैल रात भी आ जाएगा मोनस में। जिस किस्म, क्या चीज, रात, लैल। लैल तो लैल मुअन्नस नहीं है, लैला मुअन्नस है, लैल जो है मुजक्कर है, तो वो उन 16 में नहीं शामिल, ठीक है। मिस आपसे लैला में तो ता मरबूता है ना, तो लैला तो आप पहचान जाएंगे ना ता मरबूता से, उसमें आपको क्या याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो लिख लें शम्स, हर्ब, वॉर, इसमें मैं आपको ऐड कर देती हूँ। पहला हो गया शम्स, नार, ठीक है, हवा, री, सिक्कीन, चाकू, सूरह यूसुफ में आया, ठीक है। मैम जन्नत भी आ सकता है जी, उसमें, ता नजर आता है ना, जन्नत एंड पे ता आता है। वो तो फीमेल फेमिनिन है, उसको क्यों ला रही हैं आप। स्ट्रीट का है। ये हम सिमाई की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको बताए कि ये फेमिनिन है। इसको आपको याद रखना है, शम्स को, नार को, रीह को, सिक्कीन को, हर्ब को, दार को, फुल्क, कश्ती। यानी इसमें कोई साइन नहीं है कि हमें पता चले, ये हमें जुमले से पता चलेगा, बोलने से, समाई सुनने से। ये सुनने से, लेकिन चूंकि हम तो सुनते नहीं है, हमें खुद याद करें। रहना चाहिए। नफ्स जो है, रूह जो है, वो फेमिनिन है, सबील फेमिनिन है, ठीक है। अर्द जी अर्द। फेमिनिन है, जहन्नुम फेमिनिन है, ठीक है। खम्र, शराब फेमिनिन है, यानी कि सारी बुरी चीजें जो हैं वो फेमिनिन है, ठीक है। सितारे याद रखने में। दलवुन, जो बाल्टी है वो फेमिनिन है। असा, हजरत मूसा की असा फेमिनिन, ठीक है। असा, इसमें कोई हमजा नहीं लगा हुआ। और कुआं, बैरुन, ये फेमिनिन है, ठीक है। और कासुन, कप, ठीक है। इनके अलावा कोई समाई कुरान में आपको नहीं मिलेंगे, राइट। बाकी जो मिलेंगे वो जो हमने ये वाले लिखे हैं, उनमें कोई ना कोई ये बात होगी, या तो उसमें तामरबूता होगा, या मकसूरा होगा, या अलिफ ममदूदा होगा, या वो बॉडी पार्ट्स होगा, या किसी कंट्री, शहर, मुल्क का नाम होगा, या बायोलॉजिकल वो उम्मू होगी तो आपको पता है, उख्ती होगी तो वो पता है, ठीक है। बाकी जो है समाई आपके 16, आप इसको नोट कर लीजिए।
या कॉपी बना लीजिए, ठीक है। सही, आसान हो गया कुरान। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान बहुत आसान कर, सिर्फ 16 लफ्ज याद करने हैं आपको, बाकी आप पहचान जाओगे, ठीक है। समझ आ गई? जी मैम। जी। सही, आगे। हाँ नेक्स्ट, इसका जवाब तो हुआ नहीं, आप उसमें पड़ गए। असाद हिया हिया, असाद हाँ जी हिया, असाद अलल, आप क्या अलस कह रहे हो? कहाँ है सवाल, है घड़ी कहाँ है? हिया अलस जिदार सरीरू, अलस शरीर कि वो बिस्तर के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। बाजी शरीर शरीर ही आएगा क्योंकि हल वो आ गया हरफ जर। जी सरीरी आएगा, गुड जॉब, ठीक है। अलस सरीरी, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐना साती, फिर पढ़िए उसको। आईना साथी हिया हम्म, अल शरीर, वो बिस्तर जो पर है। सातु होगा ना, ये साथ ही क्यों होगा? आइना सातु सवाल के साथ सातु, हाँ, जब पेश लगता है। ऐना सातु, जी, ये तो अलिफ लाम लगा हुआ है तो उसका तनवीन गिर जाएगा, ऐना सातु, जी। ठीक। अगला पढ़िए। आईना यासिर, नहीं, यासिर पूरा कहाँ है? पढ़िए, पूरा आप पूरा पढ़िए, रोक के नहीं पढ़िए, ताकि मुझे पता चले यहाँ क्या लगाना है। ऐना आईना यासिर यासिरुन, क्योंकि इसमें तो अलिफ लाम नहीं लगा अलिफ हुआ, लाम नहीं है। ठीक है। तो आप उसका पूरा बोलेंगे, इसमें अलिफ लाम लगा हुआ था तो इसका तनवीन गिर गया। हफ्सा, आपको ये रूल पता है, अलिफ लाम लगता है तो तनवीन गिर जाता है? जी मिस। ठीक है। ये जो यासिर तो जो नेम है वो तो पहले ही इसम मारफा नहीं। इसमें मारफा है, लेकिन ये तनवीन के साथ भी मारफा ही रहेगा, यासिरुन मोहम्मदुन, ये राइट। ये वाला जो है ना, यासिर पे दमा बाजी पेश आएगा, क्योंकि बाद नहीं, नाम ऐसे हैं जिसपे दमातें नहीं आते। यासिर पे दमतैन नहीं आएगा, यासिरुन, मुझे यासिरुन, ऐना यासिरुन, पिछले पेज पे आपके यासिरुन आया हुआ है, बस अच्छा सही है, बहुत तो से ये नाम उन ऐसे नामों में शामिल नहीं है। यू आर राइट कि कुछ नामों में आप दमतैन नहीं आ सकते, नहीं लगा सकते, सही हाँ, लेकिन यासिरुन में शामिल पिछले आप नोट्स के साथ से वो कर लें। लड़कियों के नाम में दमतैन नहीं आता, ठीक है। मैंने नहीं सुना ये, फिर मुझे ना ये यासिर मैंने पहले नहीं सुना पीछे वाला, इसलिए मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है इसमें। तो आप इसको दोबारा तो पीछे का पढ़िएगा ना, जैसे ये ऐना मोहम्मदुन, ये पिछले पिछले उस पे हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। ऐना मोहम्मदुन हुआ फिल गुरफती, ऐना यासिरुन हुआ फिल हमामी, राइट। सही, मोहम्मद कोशिश करें, अभी आते जाएगा। पर पेश है और इसके ऊपर पेश नहीं है, इसकी वजह बता दीजिए मुझे प्लीज। देखें, जो तो आपको जो जो किस में पेश है, सातू पे पेश, मोहम्मदुन पे आपने बताया ना, उस नाम पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है मोहम्मद पे 2 पेश हैं। जी। और यासिर पे आप कह रहे हो कि एक आएगा, तो ये नहीं, क्यों मैंने किसी यासिर में नाम एक नहीं कहा, वो शाहीना ने उसमें शोशा छोड़ा था। यासिर पे 2 ही पेश हैं, आदमी का नाम है ना, आदमी का लेकिन नाम है और अरबी नाम है। अरबी पे 2 आएंगे, अरबी पे अरेबिक 2 नेम पे आएंगे, 2। हाँ, गैर अरबी होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि गैर अरबी नाम है, उस पे एक आएगा। अच्छा ओके, शायद ये मुझे पहले भी पता था कि मुझे ज़हन से निकल। सही, तो अब इसका जवाब क्या होगा? हुआ यासिर हूँ, यासिर कहाँ है? हुआ फी हो बैती अल बैती फिल बैती, फिल फिल बैती, हुआ बैती, वो घर में है। ठीक है, गुड जॉब। ओके बैती, आईना हम्म, जी, आईना आमीना, आमीना तू आएगा कि तुन आएगा? तू आएगा, फीमेल नाम पे कभी भी तनवीन नहीं आएगा। ओके आमीना आमिना तू, आयशा तू, सफिया तू, राइट, सिदरा तू, राइट, ओके आईना ठीक। आमीना तू, आमीना हम्म, कहाँ है? हम्म, हिया हम्म, बैती, ये भी घर में ही है। ये भी घर में है, चलें, कोई बात नहीं, जवाब देना ना आपको, बस प्रैक्टिस करनी है। बैती, मतबखी, हाँ, ठीक किचन है। में भी कर सकते हैं। ओके और फती
गुरफती या ओके, गुरफा कमरे को कहते हैं। गुरफा कमरे को कहते हैं। ओके, सही। हमामी गसल खाने में, ठीक है। ओके, सही। ओके। आमिना तो आ जो है पहले वाला जो आ है वो क्या के लिए इस्तेमाल होगा? आमिना तो फिल गुरफा, तो क्या आमिना फी आ गया कमरे तो में है? गुरफती, गुरफती फी आ गया। ओके। आमिना तो फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है? नाअम आमिना फी गुरफती, आमिना तो फी गुरफती, ठीक, फिल गुरफती। फिल गुरफती। मिस ओके। नाम का मतलब है हाँ ना? नाम का मतलब हाँ, हाँ। यस। सही। यासिरो फिल मतबखी, मतबखू, फिल फी मतबखी फी देर आएगा आएगी ना, नीचे। फी आएगा हाँ तो जी, कोई भी चीज। हाँ हाँ, जी, हर फिर है। हरफे जा रहे। अयासिरु, ठीक है। अयासिरुन, यासिरुन, सॉरी, अयासिरुन। यासिरुन फी मतबखी, जो है वो मतबख का मैम मीनिंग क्या होगा? किचन। किचन, जी। यासिर किचन में है। ला यासिर हुआ कह दें, हुआ हुआ कह दें। फिर गुरफाती, वो हुआ कमरे फिल में है। गुरफाती, ठीक है, सही। ओके, उसके बाद मन फिल गुरफाती, कमरे में हाँ। कौन है? हम्म यासिर फिल गुरफाती, यासिर कमरे में है। यासिरुन। यासिरुन, सॉरी, यासिरुन फिल गुरफाती। हाँ, ये हम वैसे आम बोलचाल में आप यासिर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए कि आपको जब लिखाई करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जी। वमन फिल हिमाम, हिमाम का मतलब बाथरूम। जी। वमन फिल, फिर पढ़िए इसको। वमन फिल हिमामी, मामी या। बाथरूम, और जी। बाथरूम में कौन है? हाँ जी। आसिफुन फिल हिमामी, आसिफ बाथरूम में ठीक है। है, ठीक। आसिफ जी वो अरेबिक नाम नहीं है। फिल हिमामी आसिफु माज, होगा, हाँ, ये मुझे नहीं पता, आसिफर में आसिफ पाया तो जाता है, तो चेक कर लेंगे कि ये अरबी नाम है कि नहीं है। ठीक, आगे। माजा माजा अल मकतब, अलल, मा अलल अलल, मकतबी। यस, अला भी मकतबी हरफे अलल। जर्फ है। हम्म माजा अलल मकतबी, हम्म स्कूल को कहते हैं ना मकतब। मकतब मा डेस्क को कहते हैं, अच्छा, डेस्क को डेस्क कहते हैं। देखिए, पर क्या है? अगर मीम हटा दें, मकतब से मीम हटा दें तो कतबा रह जाता है, ठीक है, कतबा या कुतुब, राइट, ठीक है। उसमें मीम लगाते हैं तो किताब रखने की जगह, किताब रखने की जगह क्या होती है? डेस्क होती है, ठीक है। जैसे ओके, सजदा, सजदा करना, उसमें मीम लगा दें तो सजदा करने की जगह या प्लेस, राइट, मस्जिद, राइट, तो उस तरह से आपको याद रहेगा, राइट, मकतब, ठीक। वैसे मदरसे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शायद मकतब जो है डेस्क के लिए इस्तेमाल किया है हर जगह। पर आ गया ना उस पर। हाँ। माजा अल अलल मकतब, डेस्क पर क्या है? डेस्क के ऊपर क्या है? ये होगा। सही, हाँ। कलमुन अलल मकतब, मकतबी, कलमुन अलल बाजी अलल यहाँ ये भी आ सकता है, अल अलकल, कलमु अलल मकतबी। वो ज्यादा बेहतर रहेगा, अल कलमु अलल मकतबी, उस ठीक है। कलम की पूरा तरफ जुमला इशारा है करने ना। के लिए आपको इसको मारफा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अल अलल, ये तो सारे मारफा थे, लेकिन इसको मारफा बनाने के लिए आपको अल लगाना पड़ेगा, अल कलमु अलल मकतबी, हाँ, अल ठीक है, कलम, सही। ओके, खास कलम की तरफ इशारा है, वो कलम पड़ी डेस्क पे है। सही। माजा अलल सरीरी, हम्म बेड पर क्या?
अम, अम, किताब किताबुन अल किताबु अल सरीर किताबो अलग अलल दस्तर सरीरी। सही, अलल सरीर ठीक है। मिस मतलब बता दे। शरीरी जी जी, हफ्सा बोलिए। शरीर का मतलब मिस। बेड, बेड जो आपके हाइट। अभी अभी पलंग वो बना रहे हैं ना आपके शौहर साहब, सही, वो शरीर बना रहे हैं, ठीक ठीक है। ठीक है। इसको इसको घर के उसमें भी इस्तेमाल करें, ठीक है। हफ्सा आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप दोनों मिलकर सीख रहे हो, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एक दूसरे पे, करके बात कर सकते हैं। ठीक है मिस। राइट। सो उर्दू तो आपको आती है, बचपन से आपने सीखी, आपको कभी भूलेगी नहीं। जी मिस। लेकिन जो चीज आप लर्न कर रहे हो, आई नो आपको इस वक्त जर्मन भी लर्न करनी पड़ रही है, बट इट्स ओके, यू आर यंग पीपल, राइट। जर्मन तो आपको दुनिया के लिए जरूरी है वहां पे रहने के लिए, बट अरबी आपको दीन के लिए जरूरी है, ठीक। और आपकी आगे जो एक्सटेंडेड फैमिली होनी है, तो यू डोंट नो इफ बच्चों को अपॉर्चुनिटी वहां पे मिले ना मिले, आप खुद सिखाओगे। जब बच्चे शुरू से ला हुआ फी मिन मन सब चीजें आपसे सीख रहे होंगे, तो जब वो कुरान पढ़ेंगे तो दे वुड नो एग्जैक्टली कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक, ठीक है मिस। इंशाल्लाह, राइट। सो ट्राई योर बेस्ट के इसको अल्लाह के लिए, अगर आप अपने लिए ना करो या औलाद के लिए भी ना करो, अल्लाह के लिए अगर सीखने की कोशिश करोगे, यू वुड हैव लाइक टू मच हेल्प, लाइक बहुत क्लियर होता जाएगा, सही। ठीक है जैसे मिस। कल अचानक से लाइक आई नेवर न्यू, अभी जो मैंने आपको ये बात समझाई है कि ये 16 लफ्ज कुरान में, बट somebody researched it and they shared with मैं लाइक आई वाज कंफ्यूज एंड आई सेड लाइक, तो उन्होंने कहा कि ये तो 16 लफ्ज हैं, बट दैट्स नॉट ट्रूथ, 16 लफ्ज कुरान में है, राइट। अदर देन कुरान और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो कि लाइक आई मीन हमारा पहला मकसद तो कुरान होना चाहिए, तो लेकिन कुरान के लिए अगर आप ये 16 याद कर लो, इसके अलावा तो कोई चीज आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, अरे ये अब समाई ही है कि कौन सी है, राइट। इन 16 को याद कर लो, बाकी चीज क्लियर, दैट बिकम सो इजी नाउ, राइट। ये री के बाद आपने मस्कीन लफ्ज लिखा है। सिक्कीन, मिस्कीन सिक्कीन, सिक्कीन चाकू को कहते हैं, वो जो औरतों ने हाथ काट लिए थे ना, एक ही बार आया है मेरे ख्याल में कुरान में, लेकिन वो सिक्कीन चाकू, राइट। वही मैंने कहा ना, सारी बुरी चीजें जो है औरत से मुंसलिक है, सो चाकू भी औरत से मुंसलिक है, शम्स भी, जहन्नुम भी औरत अजी है। चाकू बड़े काम की भी चीज है, इसके बगैर किचन नहीं चल सकता। अब मजाक के आपके तौर ऊपर है आप क्या पे किस मायनों में ले रही हैं। थोड़ा मजाक भी होना चाहिए ना, ताकि हाँ याद रहे उस वो बात, राइट। मुझे तो अच्छा लगता है चाकू। काम आसान कर देता है फटाफट। फेमिनिन नहीं होना चाहिए, राइट फेमिनिन भाई। नहीं होनी चाहिए भाई इसको। इसको फेमिनिन तो नहीं होना ये औरत चाहिए, के ही हाथ में अच्छा लगता है, आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारी बात हो रही थी कि वो जो यानी कि औरत में अकल नहीं थी कि वो लाइक उनके हाथ में चाकू पकड़ा दिया तो उन्होंने अपना ही हाथ काट लिया, लाइक किसी और को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने को। बट देन somebody was like, I mean, कोई मजाक चल रहा था वो तो ये थे ना, कहते औरत होश में नहीं थी ना, होश में होती तो कितनों को कत्ल करते। yeah, जब भी अपने ऊपर चला लिया तो बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी, yeah. So that's yeah, but it's Quran. पॉजिटिव मीनिंग लेनी है ना भाई चाकू की। But to remember, just to remember, इसलिए अब सिक्कीन आपको कभी नहीं भूलेगा, सही। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत मजाक डाल दिया करें तो कभी नहीं भूलेगा फिर, सही। इंशाल्लाह। सही हफ्सा, जुबैर आ गए। जी मिस। हाँ जी जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपने वालेकुम। आपने शरीर पुट टुगेदर कर दिया। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। तो चलें, ये देखिए, पाकिस्तान में बनी बनाई चीजें मिलती हैं, जर्मनी में आपको हाथों से काम करना पड़ रहा है। जी पाकिस्तान में बड़ी सहूलियात होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पता तो है वहां पर
जैसे हम कल जिक्र कर रहे थे और हमने डिस्कस भी किया था, शायद आप नहीं थे, कि वो बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिक्र किया है, ठीक है, तो वो बहुत ही ताकतवर कौमें होती थी, सारी चीजें खुद बना लेती थी। हम लोग ऐसे उसमें मरहले में आ गए हैं कि हम लोग अपने हाथ से कुछ भी नहीं बना सकते। सही, सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड मिल रही हैं। पहले किसी को कुर्सी चाहिए होती थी तो लकड़ी काटता था, कुर्सी बना लेता था। पहले किसी को कुछ भी चाहिए होता था, चूल्हा बनाना होता था, खुद बना के चूल्हा बना लिया, उसमें आग जला ली, राइट। सो आई डोंट नो, दुनिया जो है इसको, इस वाली दुनिया का डिस्ट्रॉय होना बहुत आसान है, राइट। एक इलेक्ट्रिसिटी, एक वाईफाई को, दो चीजों को बंद कर दो। सही। चले, इंशाल्लाह आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा। सही। हम लोग, किसी ने मैसेज भेजा कोई, ओके, टेकिंग क्लास विद मी, ओके। चलें, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इस दफा सूरज फजर भी हम कर सके। जी, इस तारीख आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए किसी को एलोकेट कर दें ताकि तैयारी। हाँ, नेक्स्ट वीक हमारे पास सिद्रा हैं, जुबैर हैं, शाहीना हैं, हफ्सा हैं, चारों हैं, और राबिया भी हैं। राबिया आ गई हैं। आपकी तबीयत कैसी है राबिया? मैंने देखा नहीं था आपको। ये बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तो एंड यंग पीपल, इतने बीमार होने की जरूरत नहीं है। हेल्थ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इनाम के तौर पे दी है, हमें उसकी केयर करनी है, राइट। तो प्रोटेक्टिव मेजर होते हैं कि हम पहले से अपने आप को इतना हेल्दी रखें कि ना हमें बुखार आए, ना हमें कुछ आए, राइट। सो यू गाइस हैव टू लर्न अबाउट हेल्थ, कि अपने आप को हेल्थी कैसे रखें, ठीक है, ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज्यादा से ज्यादा सर्विस कर सकें, ठीक। चलें इंशाल्लाह फिर बात होती है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।